बहुत सारे चेंजेस आए, आपकी क्या क्या चेंजेस है? आपने देखा आप अभी बहुत इमोशनल हो गए थे। हाँ, एक्चुअली मेरा नज़रिया काफ़ी बदला है लोगों को देखने का। और एक तो मुझ में कई चेंजेस हुई हैं। एक तो मुझ में मुझे लगता है एक पेशेंस, मैं पहले से पेशेंट था काफ़ी, और ज़्यादा पेशेंट हो गया हूँ मैं। और मैं जजमेंटल कम हो गया हूँ लोगों की तरफ। मैंने क्योंकि इतनी चीज़ें देखी हैं, इतनी गहराई में सच्चाइयों को देखा है अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से, कि एक फिर आपको लगता है कि यार मैं इस आदमी को जज कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या मजबूरी है। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा समझ में आई, तो एक मेच्योरिटी आई है मुझ में। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जज्बाती तौर पे काफ़ी मैं जज्बाती तौर पे काफ़ी मैं खूनम खून हो गया हूँ क्योंकि खूनम खून मतलब काफ़ी इंजर्ड हो गया हूँ। नहीं, इंजर्ड, हाँ। क्योंकि क्या होता है कि हम शो पे तो आप देखते हैं कि मैं 8-10 लोगों से बात कर रहा हूँ, 12 या 15 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियाँ देखता हूँ। और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन उस विषय को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे वो चीज़ें देखनी ज़रूरी है, मुझे वो जानकारी पाना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक जो हमारा प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला। तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था, और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं, मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। तो बहुत सारी चीजें देखी है मैंने जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से, वो नहीं। तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती। तो जब मैं कहता हूं कि इमोशनली काफी मुश्किल रहा है ये सफर मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी सच्चाइयों को देखना पड़ा बहुत नजदीक से, ऐसे लोगों के जज्बातों के नजदीक में आया, जो एक तरह से अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ फिर समझौता करना, उसको अब्जॉर्ब करना, उसको समझना, उसको गुस्सा आता है, आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फौरन इस बाकी शो छोड़ो, पहले ये प्रॉब्लम, इस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप वो करना चाहते हैं। तो इमोशनली ये बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफर, मुझे लगता है। अब आपके जब पहला सीजन चालू होता, शो के जो नाम के लिए लेके बहुत सारी मतलब डिस्कशन थे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा बोलिए। शो का जब पहला सीजन चल रहा था, जब उसका टाइटल था, अरे यार तुम से आंसू तो पोस्ट सॉरी, फिर से पूछिए। शो का जो फर्स्ट डे था, जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारे कंफ्यूजन था कि लगता है कि ये हमारे देश का नारा है, मोटो है, सत्यमेव जयते। और हम सबका है ये किसी एक का नहीं है, हम सबका है ये नारा। तो मैं बड़ा खुश हूं कि हमने इसी को हमारा टाइटल बनाया।
आमिर, एक कहावत है, सच कड़वा होता है जी। और कड़वा होने की वजह से काफी लोग आपसे फिर खुंदक भी खाते हैं, लाइक थ्रेट वगैरह, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का हुआ था एक बार मेडिसिन के लिए लास्ट सीजन में। तो ऐसे कुछ थ्रेट वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे लोग आपको खत या कुछ कॉल वॉल? नहीं, थ्रेट तो मुझे नहीं आया, कोई धमकी तो नहीं आई है मुझे, नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग, देखिए क्या होता है कि जब हम शो में हम कुछ चीजें दिखाते हैं, तो जो लोग स्टेटस को से खुश हैं, जो चाहते हैं कि जो समस्या वो है वो उसको ऐसे ही बनी रहे, उससे हमको फायदा है, कुछ लोगों को फायदा होता है ना। तो जिन लोगों को फायदा है वो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, इन चीजों से उनको फायदा है, तो वो जब हमारा शो देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। वो बोलते हैं कि यार, उनके मन में ये बात आती होगी कि ये तो बदलने की बात कर रहा है, तो हाँ, गड़बड़ कर रहा है, तो उनको तकलीफ होती है। लेकिन जो 99% लोग हैं जो तब्दीली चाहते हैं, हिंदुस्तान में आज हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी चाहता है, न्याय चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन चाहता है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है, तो ये जो बेसिक चीजें हर इंसान चाहता है और जो हमको मिलना भी चाहिए, जिसके लिए हम टैक्सेस देते हैं। हमारा पिछला शो आपने देखा होगा, हमने उसमें समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं देते। हर आदमी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट। आप पेंसिल खरीदते हैं, उस पर टैक्स है। आप किताब खरीदते हैं, आप खाना खरीदते हैं, आप कोई भी चीज, ये आपने कैमरा की बैटरी खरीदी, उस पर भी टैक्स है। तो हर चीज, हर इंसान टैक्स भरता है, चाहे वो जितना भी गरीब हो। और 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान का जो इकट्ठा होता है हर साल, 2/3 वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। तो ये हमारा पैसा है, हम सबका पैसा है, गरीब से गरीब आदमी का योगदान है इसमें। तो लिहाजा फ्री हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं या फ्री एजुकेशन, ये मतलब ये कोई हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी ने इसके पैसे दिए। तो लिहाजा हर हिंदुस्तानी बदलाव चाहता है। तो 99% लोग इस शो को पसंद करते हैं। 1% है, या 1% से भी कम होंगे शायद, जो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, वो नाखुश होते हैं। लेकिन ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उससे हमको पता लगता है कि हम सही कह रहे हैं। जब हमको पता लगता है कि यार कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, जिनको ये चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, तो हम समझ जाते हैं कि फिर हमने सही बात कही होगी। अमित सर, यहाँ पे आपके सामने मधु फ्रॉम BBC रेडियो। जी मधु। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि सत्यमेव जयते सीजन 1 से लेकर और अब तीसरा, लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत इज्जत मिली है। जानना चाहेंगे, जब लोग अब आपको अभिनेता कम और एक दोस्त ज्यादा मानने लगे हैं, ये जो नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई है, उसे आगे चलकर कैसे इस कर्तव्य को निभाने वाले हैं? और एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। हाँ, मुझे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग जो है मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में अब नहीं देख रहे हैं। जब मैं पीके की शूटिंग के लिए गया था राजस्थान, कई महीने हो गए इस बात को, धूम 3 आने वाली थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। धूम 3 रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज होने ही वाली थी। पीके की शूटिंग के लिए मैं गया था। तो आमतौर पे जब मैं किसी छोटे शहर में जाता हूँ, तो वहाँ की जो मीडिया होती है, जब वो मुझसे मिलती है, वो मुझसे आए मिलने के लिए। जैसे मैं लैंड हुआ, तो उन्होंने जो सवाल पूछे, एक भी सवाल धूम 3 के बारे में नहीं था, जबकि वो मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। झुंझुनू में मैं लैंड हुआ, छोटा सा एयरपोर्ट। एक भी मीडिया व्यक्ति ने मुझे नहीं पूछा कि आपकी धूम 3 आ रही है, उसमें क्या रोल है। उनको इंटरेस्ट नहीं था धूम 3 में। एक ने ये नहीं पूछा कि आप किस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, पीके राजस्थान क्यों आए हैं, राजस्थान का कुछ कैरेक्टर है आपका, क्या है, मतलब पीके में भी इंटरेस्टेड नहीं थे वो। करीब 20 मिनट हमारी बात हुई एयरपोर्ट पे ही, और उन्होंने सिर्फ सत्यमेव जयते के बारे में पूछा। हर सवाल सत्यमेव जयते के बारे में था। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि इन लोगों को मेरे फिल्म करियर में कोई इंटरेस्ट भी रहा नहीं, तो मेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। आमिर, लेकिन अच्छा हुआ धूम 3 चल गई भाई उसके बाद। लेट मी जस्ट आंसर योर क्वेश्चन फुल्ली फर्स्ट, सॉरी। तो मुझे लगता है कि ये, इससे मुझे एहसास होता है कि लोग मुझे सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देख रहे हैं। और मुझे खुशी होती है इस बात की। मैं एक इंसान हूं, और मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं, लेकिन एक इंसान के तौर पे मैं जो कुछ मुझसे बनता है, जो कुछ मुझसे होता है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। और चूंकि मेरा काम यह है कि मैं लोगों के दिलों को छूता हूं कहानियों के जरिए, तो मुझे लगता है मुझे उसी का इस्तेमाल करना चाहिए।
जिससे कि शायद मैं लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला पाऊं, शायद समाज में एक तब्दीली आ पाए शायद। तो ये कोशिश लेकर हम शुरू हुए थे और इस जिम्मेदारी का मुझे पूरा एहसास है। इसके साथ साथ जो एक पर्सनली मुझ पे जिम्मेदारी आती है उसका भी एहसास है मुझे, उससे डर भी लगता है क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि मैं सही राह पर चलूं। Amit, as you said,